जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। प्रहर्षयिषा विश्वनाथ से जीवितम कदा हमारी कार्तिक नित्य की कर हमेशा भगवान से प्रार्थना करते प्रभु कब हम अपना किंकर बनाएंगे। ये गुरु का मतलब होता है जिन्होंने सिद्धांतों को, जिन्होंने शास्त्रों को, जिन्होंने वेद वाक्यों को, उपनिषद वाक्यों को, मनुष्यों के वाक्यों को अपने जीवन का दिनचर्या बना लिया हो, औषधि बना लिया हो, दवा बना लिया हो, वही गुरु है, वही सिद्ध है। सीधम सत्य संप्रदाय, संप्रदाय भी होना चाहिए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? संप्रदाय, सम माने जहां जाने के बाद, जिसमें प्रवेश करने के बाद जो सब परमात्मा है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम, ऐसे परमात्मा जो है। तो सम माने परमात्मा, सम माने ईश्वर, ब्रह्म माने बड़े जोड़ों से, दाय माने प्राप्त करने वाला, जो ईश्वर को शीघ्रता से, जो जनाने वाला हो, समझाने वाला हो, प्राप्त कराने वाला हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, संप्रदाय को भी समझने वाला होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मन हम, जिसका मन भी स्थिर हो, चंचल नहीं हो, स्थिर मन हम। श्रोत्रियम, गुरु वेद को पढ़ने वाला होना चाहिए, वेद को मानने वाला होना चाहिए, वेद को जानने वाला होना चाहिए, और वेद के आचरण पर चलने वाला भी होना। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय वेद को आया। ब्रह्मनिष्ठ, गुरु जो होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्म माने परमात्मा होता है, परमात्मा के प्रति निष्ठा होना चाहिए। ब्रह्म माने वेद होता है, वेद के प्रति निष्ठा होना चाहिए। ब्रह्म माने दुनिया में जो भी अच्छे कर्म हैं वो होता है, उनके प्रति दिनचर्या होनी चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ। ये नहीं कि अपने को पुजवाने की बात तो करता है, कहे पंडित जी का क्या करना है, दोष नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, एक मर्यादा इसके अनुसार माना जाता है। बाकी कौन किसको रोकने जाता है? और एक में सहज उदाहरण दिया। एक ही देखिए, अगर केवल शास्त्र को उदाहरण देकर समझाएंगे नास्तिकों को तो नहीं समझेगा, तो कहे मानते ही नहीं। आप उपनिषद के वाक्य बोलते रहिए, वेद के वाक्य बोलते रहिए, पुराण के वाक्य बोलते रहिए, स्मृति के वाक्य बोलते रहिए, तो हम नहीं मानते, क्या समझाएंगे? इसलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ता है, तब व्यक्ति को बात करती है। और ऐसे भी होता है, बालक स्कूल में पढ़ रहा हो, विद्यार्थी छोटा बालक, गुरु जी ट्यूटर पढ़ा रहे हो, आकाश गोला होता है, आकाश गोला होता है, आकाश गोला होता है। गुरु जी वर्षों भर पढ़ाते रह जाएंगे, विद्यार्थी समझेगा, बालक समझेगा। अब वही गुरु जी ने क्या किया, एक फुटबॉल दे दिया उसको, गेंदा कर दे दिया, और कहा बेटा इसको देख रहे हो? हाँ गुरु जी देख रहे हैं। थोड़ा सा पैर से मारो, पैर से ठुमका लगाया आपने, अच्छा थोड़ा हाथ से पकड़ो, पकड़ लिया, अच्छी प्रकार देख लो, अतः देखते हो ये जैसा कमलू का आकार है उसी प्रकार से पृथ्वी का आकार है। कितना सहज में समझ गया हो? यही है जैव वैदिका तैव लौकिका। वेद की बातों को लोक का उदाहरण देकर के अगर समझाया जाएगा तो सहजता से समझ में आ जाती है। बहन, बेटी, बुआ, माता, इसके खून में कोई अंतर है क्या? नहीं महाराज, अंतर तो नहीं समझ में आता है। हालांकि अंतर है नहीं, और खून का ग्रुप जांच लिया जाएगा ना तो है अपने आप में, ये भी नहीं कहा जा सकता है किसी का पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, किसका क्या है, किसका क्या है अपने आप में, लेकिन वो समान भाषा में कल्लाल को देख करके महाराज कोई अंतर नहीं है। हमें जब अंतर नहीं है तो कहा आप अपना बेटा का विवाह करना होता है, अपने भाई का विवाह करना होता है, अपने भतीजा का विवाह करना होता है, तो दूसरे घर की बहू को लाते हैं, बेटी को लाते हैं। और अपने बेटी का विवाह करना होता है तो दूसरे करते हैं। अपने बेटी का विवाह अपने लड़का से क्यों नहीं कर देते हैं? अपने भाई का विवाह जो है अपनी बहन से क्यों नहीं कर देते हैं? हमारे ऐसा थोड़ा होता है, ये क्या नहीं होगा? कोई खून में अंतर है क्या? क्या नहीं होगा? क्या महाराज ये मर्यादा नहीं है, बस यही बात है।
वो जिस मर्यादा की तुमने बात किया वही मर्यादा यहाँ पर भी है, यही मर्यादा यहाँ पर भी अपने आप में। बाकी अपने आप में पंडित जी और हमारे आप खुद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मर्यादा दुनिया की है। मर्यादा पे दुनिया टिका हुआ है। हम सब भारतवासी हैं, लेकिन जो जिलाधिकारी पुलिस कुर्सी को बैठने को है, न्यायाधीश जो बैठे हैं, क्या हर उस बात पे बैठ सकता है क्या? जब तक उनको वहां से अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्या बैठ जाएंगे? होगा ऐसा? जब वहां पर वो अपने आप जब जिसको जो पद दिया गया है वही बैठेगा। ये ऐसा अगर परमात्मा द्वारा शास्त्र द्वारा अगर दिया गया है, यहाँ आपत्ति किस बात की? कहाँ है क्या अपने आप विरोध होना? तो समझिए अपने बातों को। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल वेद को मानने वाला ही नहीं, वेद को जान करके जीवन में अपनाने वाला। आज लोग क्या है, अपने को मनवाने की बात तो कहता है, लेकिन शास्त्र को हम नहीं मानते हैं। क्या मानना हुआ? वो गुरु बनने का अधिकार नहीं है। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम। उसका वाणी जो होना चाहिए सत्यमय होना चाहिए, सत्यवाचम। समय नियतया उसको अपने कार्यों की दिनचर्या समेत होना चाहिए। साधु वृत्तिया समेतम, और साधु वृत्ति होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। ये गुरु का लक्षण बताया गया है। अगर किसी को शंका हो तो आज वही तारको परिषद श्लोक कहीं से निकाले जाएगा तो सबका गूगल पर भी डाला हुआ है, देखिए इसका क्या अर्थ होगा। साधु विद्या समेतम, केवल साधु भेष से पूर्ण नहीं होगा। साधु माने सादगी, साधु माने सादगी, सदाचार से संपन्न जो हो, ऐसे साधु का मतलब क्या होता है? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाग पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जीवन में कितना भी आपत्ति विपत्ति आवे, लेकिन धैर्य को धारण करना ये साधु का स्वभाव होता है। विपत्ति धैर्य। हनुमान जी महाराज साधु, बांदर भालुओं द्वारा लातों से मारा जा रहा था, रस्सी बांध कर भी अपना अपमान किया, बहुत कुछ है। हनुमान जी महाराज सहते रह गए, अगर सुनो ऐसा कर तो रहे हो, लेकिन इसका फल पाओगे आगे। आप बांदर भाल चपेट में लागे। हमको मारने के बाद मारने से अपने कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि हमारी जाति का स्वभाव होता है। जैसा अपना बंदर शिकारी होता है, कहता है बंदर गठरी लेकर मालिक को इसे धोया जाता है, बंदर गठरी लेकर के धो लगता है। कैसे प्रणाम किया जाता है? बंदर प्रणाम करता है। हनुमान जी ने कहा ये तो हमारी जाति का स्वभाव है, आप लोगों ने मारा, हमको इससे अपमान नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रदीयताम दास रथी मैथिली, अभी भी मैथिली को वापस करके और चल करके भगवान हमारे स्वामी से आप प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो कुछ बिगड़ा हुआ ऐसा नहीं होता है। इसका फल पाओगे आगे, आप बांदर भाल चपेट लागे, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संत का मतलब क्या होता है? कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। और कितना भी जीवन में उन्नति हो, कहीं बहुत बड़ा आयासी नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा होता है उसी को संत कहते हैं। भगवान ने ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति दिया हो, उसका मिसयूज मत कीजिए। और कहीं किसी कारण से हमारे पास कहीं वस्तु व्यवस्था का अभाव हो, उसमें उदासी नहीं होना, इसी का नाम का है संत है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय, जितना उदय हो उतना क्षमा हो जाना। षड शिवाग पटुता, और वाणी जो होना चाहिए सामाजिक सौहार्द को अपना प्राप्त कराने वाला होना चाहिए। प्रकृतिशील विदमी महात्मा, स्वभाव से ऐसा जिसमें गुण हो या बात में भी आ जाए, उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं। गुरु का लक्षण क्या है? शीघ्रम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम। साधु वृत्ति में जीने वाला होना चाहिए। जितगुण विषय इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए।
दीनबंधुम दयालुम और अधिक से अधिक समाज में सुहृद लोग हों, इस तरीका से नियम को जीने वाला ही गुरु कहलाता है, उसी को गुरु कहते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद निरजायत श्रीशुते लक्ष्मी शवत्र्या भवरात्रि आश्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिना व्यातम ईश्वरिघाणा मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामचंद्र स्वामी महाराज की, विश्वनाथ श्री धीरणी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन